ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं। आज का हमारा हेडिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन, मोड की कैलकुलेशन, ये तीनों समझा दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, आज ये नया कैटेगरी है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, देखो थोड़ा सा आइडिया आप लोग को रफ दे देता हूँ कि एक आपके पास में डेटा सेट रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी एक पैरामीटर, सपोज करो मीन, मीडियन या मोड, इनमें से कोई एक पैरामीटर आपको बता दिया जाएगा कि इसका मीन कितना आने वाला है। जैसे ये डेटा अगर हम देखें तो इसका मीन जो है वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, अब ये मीन आपको बता दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी वाले रो के अंदर में, ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर में आप देखोगे कि सारे एंट्रीज में से किसी क्वेश्चन में एक एंट्री मिसिंग हुआ, जैसे यहाँ पे एक एंट्री मिसिंग है इस वाले क्वेश्चन में, और बाकी एंट्री क्लियरली दिया हुआ है। और आगे हम जाके ये भी देखेंगे कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक के जगह दो एंट्री मिसिंग है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक एंट्री मिसिंग है ना, तो आगे जाके ये भी पॉसिबल है कि एक नहीं दो एंट्री मिसिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो, आया ना? हाँ सर। ओके, तो डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एकदम आराम से हो जाता है। ठीक है, अप्रोच हम लोग का सेम रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर में मीन दिया हुआ है, तो मीन निकालने का जो तरीका था हम वो पूरा तरीका लगाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि ऑटोमेटिकली पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मीन का तरीका क्या था, रिकॉल करो आप लोग एक बार। डायरेक्ट मेथड जो था वो कैसे अप्लाई करते थे हम लोग? समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। ओके, तो बिगिनिंग में बेटा कितने कॉलम का टेबल बनाना होता था ये बताओ? 4 हाँ, 4 तो ज्यादा बता रहे हो बेटा। डायरेक्ट मेथड में 4 थोड़ी चाहिए हम लोग को, ये 4 चाहिए हम लोग को। क्या क्या चाहिए 4 में? ये CI frequency, mid value frequency into mid value. वेरी गुड, तो अच्छे से याद है आप लोगों को। चलो ठीक है, टेबल बना देता हूँ मैं। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। पहला कॉलम क्या बता रहे थे आप लोग? क्लास इंटरवल, CI। दूसरा कॉलम मिड वैल्यू, मैं MV लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, XI। तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी FI, और लास्ट कॉलम FI इंटू XI। चलो बहुत बढ़िया, अब डेटा भरते हैं बेटा। तो CI में क्या क्या है अपने पास में? 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। ठीक है, मिड वैल्यू की अगर अपन बात करें तो पहले का मिड वैल्यू क्या होगा बताओ आप लोग? 5. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दूसरे का 15. 15, फिर उसके बाद का 25, 25, फिर 35, और लास्ट 45। बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी भरो बेटा ऊपर से देख देख के। 5, फिर 18, फिर 15, फिर P, फिर 6। ठीक है, अब FI इंटू XI फिलअप करना है हम लोग। ठीक है, तो बोलो सबसे पहले वाले का क्या होगा? 25. 25, परफेक्ट। मैं लिख देता हूँ इसको। फर्स्ट वाले का आएगा 25, सेकेंड वाले का 270. 270 बता रहे हो? हाँ. 300 तो नहीं होगा बेटा, शायद 270 ही होना चाहिए। 270। नेक्स्ट वाले का बेटा 375. 375, परफेक्ट। उसके बाद वाले का 35. 35P। ठीक है, नेक्स्ट 270. 270, परफेक्ट।
तो बेटा सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, मतलब हम लोग को, आप लोग को याद होगा कि मीन का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होगी। मीन इज इक्वल टू यहाँ पर था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ऐसा था, है ना। तो हम लोग को एक तो चाहिए होगा एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का टोटल, और एक हम लोग को चाहिए होगा एफ आई वाले कॉलम का टोटल। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, आ रहा है? आ रहा है? ओके, समेशन एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का पहले टोटल बताओ क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब 940 plus 35p. से। 40 plus 35p. प्लस 35p, करेक्ट। ये हो जाएगा बेटा समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 940 प्लस 35p। ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ना और अच्छे से लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का भी टोटल करके देखो आप लोग कितना आ रहा है। 44 plus 44 plus 44 p. plus p. 44 प्लस p, परफेक्ट। तो समेशन एफ आई का वैल्यू हो जाएगा 44 प्लस p, ठीक है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, मैं दोनों के बीच में एक लाइन भी खींच देता हूँ। समेशन एफ आई इक्वल टू 44 प्लस p। देखो तो ये क्लियरली विजिबल है आप लोग के साइड पे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो बेटा क्या बोलेंगे इसमें, अब हम बोलेंगे कि वी नो, हम जानते हैं कि मीन इक्वल टू ये होता है। अच्छा, मीन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है मेरे को? 25, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 25 इज इक्वल टू, ध्यान देना, 940 प्लस 35p डिवाइडेड बाय 44 प्लस p। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। मैंने सिंपली सारे पार्ट्स का जो भी वैल्यू निकल के आया है वो यहाँ पर लगा दी। ओके, अच्छा आगे ध्यान से सुनो कि क्या हो सकता है यहाँ के बाद। यहाँ के बाद में कुछ नहीं है, बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व। दिस इम्प्लाइज 25 टाइम्स ऑफ 44 प्लस p इज इक्वल टू 940 प्लस 35p, ठीक है। अब यहाँ से खोल उल दोगे तो 25 इंटू 44 बताओ कितना होना चाहिए? 1100. 1100. 1100, परफेक्ट। 1100 प्लस 25p इज इक्वल टू 940 प्लस 35p। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ यहाँ तक? आ गया सर। ओके, इसके बाद बेटा वही है नॉर्मल इधर उधर मूवमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा 1100 माइनस 940 इज इक्वल टू 35p माइनस 25p, ओके। अब 1100 में से अगर 900 गया तो बचेगा 200, 40 गया तो 160, मतलब 160 इज इक्वल टू 10p। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 10, 0 कट जाएगा, अल्टीमेट आंसर इज 60। देखो क्या ये क्वेश्चन ओवरऑल पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बेटा फ्रेम करना पॉसिबल है कि जिसमें मीन आपको बता देगा, फ्रीक्वेंसी एक गायब कर देगा और हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसी टाइप का है, लेकिन इस बार आप देखोगे कि एक नहीं दो फ्रीक्वेंसी गायब है, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से और फिर डिस्कस करते हैं इसको। और इन सब में कैलकुलेशन करते टाइम भी आप लोग को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है और कहीं पे भी मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा ही क्वेश्चन गया। करें डिस्कस? हाँ सर।
ओके, ऑल राइट। सब लोग जल्दी से मेरे को बताओ पहले कि कितने कॉलम का टेबल वापस बनाना चाहिए मेरे को। 4. 4. 4 कॉलम, परफेक्ट बेटा। देखना ध्यान से। पहले कॉलम में क्या जाएगा? Class interval. क्लास इंटरवल सी। दूसरे में Mid value. मिड वैल्यू, सिंबल इज xi। फिर फ्रीक्वेंसी fi और इसमें fi इंटू xi। ठीक है, डेटा आप लोग बताना शुरू करो कि क्या क्या भरना चाहिए मेरे को। बोलो क्लास इंटरवल क्या क्या डालें? 10 to 30. 10 to 30। नेक्स्ट 30 to 50. फिर 50. 90 to 110 और लास्टली 110 से 130। देखो तो CI वाले कॉलम का फिलअप समझ में आया आप लोगों को पूरा? हाँ सर। ओके, मिड वैल्यू में आप लोग जल्दी जल्दी मेरे को हेल्प करो, क्या होना चाहिए? 20. 40. 40। फिर 60. 60. 60। फिर 80. 80. 100. 100. 120. 120. 120। किसी भी स्टूडेंट को समस्या कि समझ में आई अच्छे से? आ गया सर। परफेक्ट बेटा। फ्रीक्वेंसी बताओ। 5, फिर 8, फिर F1, फिर 20, फिर F2 और फिर 2। ठीक है, अब FI XI का बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100. नेक्स्ट वाला 320. 20. 20, फिर 60 FI. F1. 60 F1। ठीक है, फिर 1600. 1600, फिर 100 F2. 100 F2, फिर 40. 240। सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक का डेटा जितना मैंने फिलअप करा है वो समझ में आया अच्छे से? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, अब देखो ना, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, इस टेबल को, मतलब इंफॉर्मेशन जो सवाल में दिया हुआ है। सवाल में आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 2 इंफॉर्मेशन है अपने पास। एक इंफॉर्मेशन है अपने पास कि एग्जैक्टली मीन क्या होगा इसका। मीन विल बी 65.6। ठीक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन है कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दैट इज 50। ये दोनों इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ओके, तो अब आप लोग बेटा यहाँ के टेबल के हिसाब से मेरे को बताओ कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल क्या होना चाहिए और FI XI वाले कॉलम का क्या होना चाहिए। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इनको जोड़ के बताओ कि इनके हिसाब से क्या आएगा। 50 plus F1 plus F2. हाँ 30। 35 plus F1 35 plus plus F2 FI. is equals to 50. 5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, समेशन FI इक्वल टू 35 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और बेटा FI XI का जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। 2260 plus 60 F1 plus 100 F2. बाप रे, कितना खतरनाक आया है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा। समेशन FI XI। आप लोग लेकिन ना इसको नीचे मत लिखना, आप लोग एग्जैक्टली इसके नीचे लिखना, जानबूझ के पहले ही इसका ब्रेथ थोड़ा बड़ा रखना ताकि कंफर्टेबली पूरा लिख पाओ। हाँ चलो बताओ क्या बोल रहे थे। 2260 plus 100 into F1 plus 2260 प्लस 60 F1 plus 100 F2. 100 F2. 100 F1। कैलकुलेशन पक्का करेक्ट है ना आप लोग के हिसाब से?
हाँ सर। हाँ सर। विश्वास कर लेता हूँ आप लोग पे 100 F2, ठीक है। अच्छा, तो इतना इंफॉर्मेशन मिल गया हमको। अब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट बात। पहला, समेशन FI का वैल्यू होना चाहिए 50। टेबल के द्वारा इसका वैल्यू ऑब्टेन हुआ है मेरे को 35 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50। स्टूडेंट्स बताओ, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। और ओके ओके, यहाँ से बेटा F1 प्लस F2 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 15 15, ठीक है। और उससे यदि मैं सिंपली F1 का वैल्यू ढूंढूं तो वो कितना होगा? 15 माइनस F2। ये हो गया बेटा सपोज करो इक्वेशन नंबर 1। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक में? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर आप समेशन FI इज इक्वल टू 50 कैसे लिखा है? हाँ बेटा, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इस बार ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ मेरे को, देख रहे हाँ हो? ठीक है सर। हाँ सर। ओके ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों, यहाँ से बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और है बेटा कि जो मीन होना चाहिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना होना चाहिए? 65.6। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अगेन, पहले ना हम मीन का फॉर्मूला मेंशन करते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है क्या। मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI बाई समेशन FI। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। आगे सर। ओके, ऑल राइट। दिस इम्प्लाइज मीन का वैल्यू हो जाएगा आप लोग के लिए 65.6। 65.6 इज इक्वल टू समेशन FI XI का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2। 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 होल थिंग डिवाइडेड बाय समेशन FI का जो टोटल वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 50, क्योंकि समेशन FI का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा हाँ है। सर। ओके, अब यहाँ से बेटा आप लोग को F1 और F2 का वैल्यू ढूंढना है। क्या यहाँ तक सारा चीज क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। Yes. हाँ सर। ओके, वेरी गुड बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आपको मिलेगा 3280, 50. ठीक है। 80. दिस इज इक्वल टू बेटा 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। दिस इम्प्लाइज 3280 माइनस 2260 इज इक्वल टू 60 F1 प्लस 100 F2। यहाँ तक बताओ, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया। हाँ सर। हाँ ओके, सर। वेरी गुड बेटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में बचेगा 1020, दिस इज इक्वल टू 60 F1 प्लस 100 F2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, अब हम लोग क्या करना होगा कि यहाँ के एक इक्वेशन है और अपने पास में जो वेरिएबल है उसके अंदर में जो अननोन है वो कितना है बताओ? मतलब सर समझा नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो एक है हाँ सर। लेकिन अननोन कितना है इसमें? 2. दो। तो इसको हम थोड़ा सा और फेवरेबल बनाने का सोचेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन 1 अगर यूज कर लेंगे बेटा तो इसमें क्या होगा कि एक इक्वेशन एक वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो 1020 इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ 15 माइनस F2 प्लस 100 F2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ?
आगे आगे से साइड में मेंशन कर सकते हो फ्रॉम 1। ओके, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं बेटा। 1020 इज इक्वल टू 60 इंटू 15, 900। वेरी गुड। सो 900 माइनस 60 F2 प्लस 100 F2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 900 को तो लेफ्ट में ले चलो, कितना हो जाएगा 1020 माइनस 900, इट विल बी लाइक 120। 120 इज इक्वल टू माइनस 60 F2 प्लस 100 F2, कितना हो जाएगा 40 F2। दिस इम्प्लाइज बेटा F2 का वैल्यू कितना हो गया 3। 3। वेरी गुड। आया समझ नहीं आया समझ? आगे से और इक्वेशन 1 इम्प्लाइज F1 का वैल्यू कितना होगा 15 माइनस F2, जिसका वैल्यू आया है 3, तो 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 12। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। और डिफिकल्ट लगा, कोई भी पार्ट डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। पेशेंस चाहिए और फोकस चाहिए। सर हाँ बेटा, सर पहले मीन निकाल के फिर उसका इसको मतलब जैसे F1 को हम लोग पहले जैसे अभी F1 को हम लोग उधर से किया ना, पहले ही F1 का वैल्यू निकाल लिया, वैसे मीन करके F1 का वैल्यू निकाल सकते और फिर सम करके जैसे F1 का सम करके मैं उसका समझिए आप कहना चाह रहे हो कि पहले ये मीन वाला एनालिसिस करें, उससे जो इक्वेशन मिलेगा उससे F1 का वैल्यू निकालें और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करके बोलें कि 50 है और उसमें F1 का वैल्यू डाल दें, ऐसा बोल रहे हो? हाँ। एक ही बात है बेटा, मतलब इक्वल ही लंबा पड़ेगा उसमें, मतलब कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करो, आया समझ पूरा का पूरा यहाँ तक कि नहीं आया समझ? आगे सर आगे से हाँ सर आ आगे गया। से ओके, बहुत बढ़िया। एक हम लोग के बीच में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमने मीन का कैटेगरी का जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो कर लिया। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो वो वाला भी कर लिया, और 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो वो वाला भी कर लिया। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आगे से अब बेटा नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे मीडियन के ऊपर, ठीक है। सब लोग आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। मीडियन में डायरेक्टली मैंने 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला लिया है, एक वाला मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग खुद से कर लोगे। कंफर्म करो एक बार, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ सर हाँ सर। ओके, इसको पढ़ो सब लोग। सर हम लोग क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं क्या वहाँ पे, या उसको किसी से एक्सचेंज कर देते हैं? मैं समझा नहीं बेटा, एक बार और रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? मतलब ये क्वेश्चन मार्क को हम क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं क्या? मतलब पहले नहीं 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 नहीं, हम लोग x, y पकड़ लेंगे उसको। मतलब जो चीज अननोन है, जैसे पिछले वाले में F1 F2 बोला हुआ था, है ना, हाँ तो इसमें भी चांसेस है कि F1 F2 बोल देगा, तो F1 F2 बोल देने से तो पता है कि क्या नाम देना है। लेकिन अगर F1 F2 नहीं बोलता तो वी विल अज्यूम फ्रॉम आवर साइड कि लेट द फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो 10 से 20 क्लास इंटरवल का है उसको x और 40 से 50 वाले को y। यस समझ गया। चलो स्टूडेंट्स डिस्कस करें फिर। हाँ सर ओके, ऑल राइट, आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि बोल देंगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी x and y for 10 to 20 and 40 to 50 interval respectively। पहले ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ नहीं आया समझ? आगे हाँ सर। ओके, अब मीन के कंपैरिजन में ये वाले में थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट होता है। ट्रिकी पार्ट क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। इस वाले में मीडियन का वैल्यू कितना दिया अपने को 32। 32 ओके,
मीडियन जो होता है बेटा, वो आप एक बात बताओ मेरे को कि वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को कि वेरिएबल को? मतलब सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग मार्क्स को स्टडी कर रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का, 100 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का मार्क्स को स्टडी किया जा रहा है, तो ये मीडियन जो है वो एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स के किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा या नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा? frequency, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोग के मन में। सर मार्क्स देखो, मार्क्स, यस, डेटा अंडर स्टडी को करेगा। स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आया कि मैं इसमें फिर डिटेल में बताऊं थोड़ा सा आप लोग को? ओके, कम रिस्पॉन्स मतलब कम समझ में आया, चलो ठीक है। याद रखना कि कोई भी डेटा का हम लोग जब मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करते हैं, एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मीन, मीडियन या मोड, कुछ भी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक डेटा का, तो ये अल्टीमेटली डेटा अंडर स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। डेटा अंडर स्टडी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है देखना ध्यान से, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। सपोज करो कि 3 दोस्त, राम, श्याम, घनश्याम। राम हैज गॉट 100 रुपीज, श्याम हैज गॉट 200 रुपीज एंड घनश्याम हैज गॉट कितना रुपया दे दें इसको, 3 रुपया, 3 रुपीज, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या होगा? मतलब अगर मैं पूछूं कि इनके पास में मीन क्या है इनका? 101 101, वेरी गुड, एकदम आराम से कैलकुलेट कर लिया। इनका मीन जो है वो क्या हो गया, 100 प्लस 200 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो कुल मिला के आ जाएगा 303 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 101। अब ना पूरे सिचुएशन को थोड़ा समझने का ट्राई करो, यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। दिस 100 इज व्हाट, दिस इज द अमाउंट दैट राम हैज गॉट, ये वो रुपया है जो राम के पास है। 200 क्या है, 200 वो क्वांटिटी है, वो अमाउंट है जो श्याम के पास है। और 3 क्या है, ये वो क्वांटिटी है जो घनश्याम के पास है। तो अगर मैं इस डेटा में पूछूं आपसे कि भैया ये क्या है, तो ये है अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन है, ठीक है। उसके बाद में मैं पूछूं कि इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 100 का फ्रीक्वेंसी 1, 200 का फ्रीक्वेंसी 1, 3 का फ्रीक्वेंसी 1। तो अगर मैं FI XI के हिसाब से सोचूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 इंटू 100, 2 इंटू मतलब 200 इंटू 1 और 3 इंटू 1, और नीचे क्या ऐड किया हुआ, नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में ये जो 101 आया, ये आप लोग सोच के बताओ कि ये एक्चुअल में एवरेज अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट विथ ईच पर्सन रिप्रेजेंट करेगा कि एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? each amount, अमाउंट, ऑब्वियसली अमाउंट। बच्चों आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि जो मीन हम लोग निकालते हैं और लास्ट में जो आंसर निकल के आता है, वो नंबर फ्रीक्वेंसी नहीं रिप्रेजेंट करता, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है डेटा अंडर स्टडी या वेरिएबल अंडर स्टडी। यहाँ पे हम लोग क्या चीज का स्टडी कर रहे थे, अमाउंट ऑफ मनी का स्टडी कर रहे थे। तो 101 इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट विथ राम, श्याम एंड घनश्याम। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ तो इसी तरीके से बेटा मीडियन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डेटा अंडर स्टडी, मोड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डेटा अंडर स्टडी। क्या ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर, ओके, कभी भी मीन, मीडियन एंड मोड याद रखना कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो हमेशा डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जो डेटा का आप स्टडी करना चाह रहे हो उस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अब आप लोग सोच के बताओ कि ये 32 जो है वो ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा या मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा? marks,
मार्क्स, डेटा अंडर स्टडी यानी कि मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस वाले बात में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। नहीं सर। सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो फिर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग Sir? पॉइंट मैं, हाँ बोलो। सर वो जो 32 था तो लाइक वो एवरेज लाइक मार्क्स का एवरेज है ना? यस, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा। 32 जो और मार्क्स का एवरेज नहीं है, गलत वर्ड यूज कर रहे हो, मीडियन है। ओके सर। ठीक है ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने जितना बोला सबको 100% सारा कुछ समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो चलो ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला। तो अब मेरे को पता चल गया कि भैया ये जो मीडियन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा मार्क्स को, न कि फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मार्क्स को। अब अगर ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा और मीडियन का वैल्यू है 32, तो पहली क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? यहाँ पे कौन कौन इंक्लूडेड है जिनका मार्क्स 0 से लेकर 10 है। फिर 10 से 20 का क्या मतलब है? यहाँ पे वो लोग इंक्लूडेड है जिनका मार्क्स 10 to 20 है। 20 to 30 का क्या मतलब है? यहाँ पे वो लोग इंक्लूडेड है जिनका मार्क्स 20 to 30 है। 30 से 40 का क्या मतलब है? वो वाला मार्क्स जिनका टोटल 30 से लेकर 40 के बीच में। तो अब आप लोग सोचो कि ये जो 32 है ये बेसिकली कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग कर रहा होगा? 30 to 40। 30 to 40 बोलो बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो ये 30 to 40 का क्या सिग्निफिकेंस है अब यहाँ पर? तो 30 to 40 का ये सिग्निफिकेंस है बेटा, देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ। सिंस मीडियन is equal to 32, so median class is 30 to 40। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे। स्टूडेंट्स बाकी लोग बताओ, आया समझ? हाँ नहीं आया? सर, आ हाँ गया। सर। हाँ सर आ गया। तो इसमें ये दोनों बात बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल अंडर स्टडी। ठीक है, और यदि मीडियन का वैल्यू एग्जैक्टली हमको मालूम है तो वी कैन डिसाइड कि वो इन गिवन क्लास इंटरवल्स में से किस में लाई करेगा, और जिस किसी में भी आपका गिवन मीडियन लाई करेगा वही वाला क्लास इंटरवल आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। अब एक बार बेटा थोड़ा सा हम लोग टेबल वेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। मीडियन के टाइम पे कितने कॉलम का टेबल होता था? 3। 3। तो ठीक है, 3 कॉलम का टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसमें क्या क्या होता था? क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। परफेक्ट परफेक्ट, बस मैं अब फिलअप करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग भी, और कोई डाउट हो तो पूछना। फर्स्ट वाले में अपन एंट्री करेंगे क्लास इंटरवल को, सेकंड वाले में फ्रीक्वेंसी को, और थर्ड वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। हाँ चलो बेटा डेटा बताओ क्या होना चाहिए। पहले वाले में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एक सेकंड, यस 40 to 50 एंड लास्टली 50 to 60। स्टूडेंट्स यहाँ तक आ रहा है समझ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ ओके फ्रीक्वेंसी बताओ बेटा क्या होना चाहिए? 10, फिर x, फिर 25, फिर y और 10। ओके अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। 10, 10, 10 plus x, फिर 35 plus x, फिर 65 plus x, 65 plus x, फिर 65 plus x plus y, प्लस x प्लस y, और लास्ट 75 plus x plus y। 75 प्लस x प्लस y। ओके अच्छा अब यहाँ पर बेटा देखना ध्यान से,
बहुत सारा बात होने वाला है, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले तो ऑलरेडी मीडियन क्लास हमारा डिसाइड किया हुआ है। कौन है मीडियन क्लास हम लोग का? 30 to 40 32 30 40 to 40. मार्क कर देते हैं इसको। ये है मेरा मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद में देखो टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, बता सकते हो कितना दिया हुआ है? 100. 100 100, वेरी गुड। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 100। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर n is equal to 100, so n/2 will be equal to obviously 50, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला याद है आप लोग को कि क्या होता था? हाँ हाँ सर। ओके, बताना जरा क्या फॉर्मूला होता था? L plus L H plus into H N by into 2 N by minus 2 CF by minus F. CF by या F. n/2 minus CF अरे ऐसे ऐसे कैसे समझ में आएगा मुझे? कोई एक जन बताओ। ME, यस, करेक्ट कर दिया मैंने, ME। बोलो L L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF CF डिवाइडेड बाई F। सबको याद है बेटा ये फॉर्मूला कि नहीं याद है? याद है सर। याद याद है सर। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को निकाल लेते हैं। हाँ बोलो। सर हम इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, h वाला, h से लेके उसको। मतलब आप h को ऐसा लिखते हो कि h इंटू n/2 और h इंटू CF? नहीं सर, मतलब l प्लस के बाद हम ब्रैकेट दे देते हैं आसानी से, तो उससे थोड़ी मार्क्स कटेगा। देखो मार्क्स कटना नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि जिस फॉर्मेट में स्टैंडर्ड है सब लोग लिखता है उसी में लिखो। मतलब टेक्निकली वो राइट हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है, कुछ अगर ऑर्थोडॉक्स टीचर होगा तो वो मतलब बोलेगा कि नहीं ऐसे गलत होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं फिर आगे, ठीक है। एल बताओ आप लोग इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? 30। एल मस्ट बी इक्वल टू 30, परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा एच 10. बताओ। h या 10। एच होना चाहिए 10। n/2 ऑलरेडी 50 निकाला हुआ है। CF बताओ क्या होना चाहिए? 35 plus 5 X. to 6. 35 प्लस x, परफेक्ट। और F क्या होना चाहिए? 20. 10 प्लस F 30. 30 इज द करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ME का वैल्यू डाल देते हैं। ME का वैल्यू कितना है? 32। मीडियन का वैल्यू 32 दिया हुआ है, तो 32 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 टाइम्स ऑफ n/2 का वैल्यू था 50, 50 माइनस CF का वैल्यू था 35 प्लस x, 35 प्लस x, ठीक है। होल थिंग डिवाइडेड बाय f का वैल्यू था, और टोटल f का वैल्यू 100 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देख लो आप लोग एक बार टेबल को। ये समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब यहाँ से बेटा कैलकुलेशन करना है बस। तो ये 10 और एक 0 कट जाएगा, 30 लेफ्ट हैंड साइड में आके 2 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 35 माइनस x होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ 10 बचा हुआ होगा। दिस इम्प्लाइज 20 is equal to 50 minus 35, that would be 15 minus x. This implies x is equal to कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? सर वो जो f होता है वो तो लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन। हाँ करेक्ट, वही तो। तो मैंने 30 टोटल, हाँ वो हाँ ऊपर लिख के भी रखा है मैंने, गलती से 100 डाल दिया। ठीक है। ये होगा बेटा 30। तो यहाँ पर आपके 0 कटने के बाद में बचेगा यहाँ पर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 6, और x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के लिए 9। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आगे ओके, लेकिन हम लोग को सिर्फ x नहीं ढूंढना था, हम लोग को और भी क्या ढूंढना था? y, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पर आप लोग को याद होगा कि टेक्निकली ये जो एक्सप्रेशन आया है ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि दिस इज समेशन fi दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगेन n इज इक्वल टू 75 प्लस x प्लस y। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 100, 75 प्लस x का वैल्यू अभी भी निकला कितना 9 प्लस y। तो दिस इम्प्लाइज 100 minus 75 25, 25 minus 9 that would be 16। 16 15 की 16 16 16 ओके। तो y का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से 16। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। सर हम कोई ये डाउट वाला है किसी को? इक्वेशन 1 लेके किया पहले जैसे। एक ही बात है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ लाइक हम लोग को जो क्वेश्चन में जैसे n का वैल्यू दिया हुआ है तो सर हम लोग उससे मीडियन क्लास क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? n से मीडियन क्लास बेटा डिसाइड करने में यहाँ में थोड़ा समस्या होगा। समस्या क्या होगा कि आपको n/2 का वैल्यू तो 50 समझ में आ गया, ठीक है। अब लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि 50 से जस्ट बड़ा कौन होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे? 10 प्लस x का वैल्यू भी 50 से बड़ा हो सकता है। अगर सपोज करो कि x का वैल्यू 60 हो जाए 60, तो 10 प्लस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आ रहा बात समझ आपको? हाँ सर। मतलब n/2 तो आपको पता चल गया, लेकिन सिंस यहाँ पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड है तो उससे गेस करना कि भैया कौन बड़ा होगा 50 से वो पॉसिबल नहीं। हो सकता है कि 10 प्लस x का वैल्यू 50 से बड़ा हो जाए, हो सकता है कि 35 प्लस x का वैल्यू फर्स्ट टाइम 50 से बड़ा हो, और हो सकता है कि 65 प्लस x का वैल्यू 50 से बड़ा हो। इसीलिए इससे मीडियन क्लास डिसाइड करना जो है थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार करेक्ट कर भी पाएंगे, नहीं भी कर पाएंगे। इसीलिए वो तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग डिप्लॉय नहीं करते। इस टाइप के क्वेश्चन में मीडियन का वैल्यू मालूम है, वी नो कि द मीडियन विल रिप्रेजेंट द डेटा अंडर स्टडी फाइनली। तो अगर 32 है उसका वैल्यू तो जस्ट आप गेस करो कि वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, जिसमें वो आएगा वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो ये चीज आया समझ? हाँ सर। पुराना तरीका नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये ओवरऑल क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आई थिंक अब हैंडल कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो मीडियन में मैंने सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का सवाल नहीं करवाया, वो खुद टैकल कर पाओगे ना? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। वो इनफैक्ट इससे भी इजी होगा, ठीक है। उसमें बस एक टेबल से ही काम हो जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह का दरकार भी नहीं पड़ेगा उसमें, टोटल फ्रीक्वेंसी। एनीवेज नेक्स्ट आते हैं मोड पे, ठीक है। अब मोड में हम लोग बस एक ही सवाल करेंगे सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। इसमें डुअल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन रेयरली ही आता है, मतलब पास्ट हिस्ट्री में रिसेंट टाइम्स में नहीं आया है, तो उसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करेंगे बस। चलो पढ़ लो एक बार आप लोग, फिर बात करते हैं। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके बिगिन करते हैं बेटा। फिर यहाँ पर भी सबसे पहला लाइन तो हम लोग इसमें यही लिखेंगे कि लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी एक्स। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी एक्स, ठीक है। अच्छा वापस से आप मेरे को बताओ, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करा आप लोग को, ये जो मोड है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेटा अंडर स्टडी या फ्रीक्वेंसी? डेटा।
डेटा अंडर स्टडी। डेटा अंडर स्टडी, और डेटा अंडर स्टडी किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है हमारे इंफॉर्मेशंस में? क्लास इंटरवल द्वारा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी द्वारा वो रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर मेरे को बेटा ये लोग बोल रहा है कि मोड इज 36, तो कैन यू जज कि मॉडल क्लास कौन सा होगा? 30 to 40. 30 to 40, तो परफेक्ट 30 to 40 परफेक्ट। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि सिंस मोड is equal to 36, hence modal class is 30 to 40। यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके। और इसमें बेटा ऐसा है कि वैसे तो चलो बना ही लेते हैं, छोड़ो, हालांकि स्किप भी कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे टेबल बनाने वाला पार्ट जो है वो इसमें इतना नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि 2 ही कॉलम का टेबल चाहिए होता है। मोड में याद है आप लोग को कि नहीं याद है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ याद है सर। ओके। पहले कॉलम में बेटा क्या भरेंगे? क्लास इंटरवल, और दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। आओ चलो बताओ क्लास इंटरवल में क्या क्या होगा, बोलो। 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and lastly 60 to 70। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताओ जल्दी जल्दी। 8, 10, X, 16, 12, 6 and 7। रिस्पॉन्ड करो। यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ऑल राइट बेटा, अब थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल करो। इसका फॉर्मूला क्या था? बोलो। एल प्लस एल के प्लस प्लस एच इंटू FK minus 1 डिवाइडेड बाई 2FK minus FK minus 1 minus FK plus 1। वेरी गुड। अब जो जो सिंबल्स बेटा इसमें दिखाई पड़ रहा है उनका वैल्यू जरा बताओ मेरे को। पहले तो मार्क में मैं थोड़ा सा कर दूंगा कि मॉडल क्लास अपन ने कौन सा चुना था? 30 to 40। यस, दिस वाज आवर मॉडल क्लास। सर हाँ सर हमको इसमें डाउट है कि हम लोग जो मॉडल क्लास ले रखा है तो हाँ। 30 to 50 एंड 16 होता है। 32 मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों कंबाइन करके हमें मॉडल क्लास लेता है। नहीं बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे हिसाब से। मॉडल क्लास जो होता है वो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास, ठीक है। तो हालांकि अभी उस लॉजिक से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। रीजन बीइंग कि x का वैल्यू हमको नहीं पता। क्या पता x का वैल्यू 16 से भी बड़ा हो जाए, तो क्या पता यही मॉडल क्लास बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोड का जो वैल्यू है वो 36 है। अब मोड का वैल्यू अगर 36 है तो पक्का वो इसी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा होगा। उस लॉजिक से हम लोग इसको मॉडल क्लास बोल रहे हैं। और बाकी आप जो कह रहे हैं वो बेटा FK और FK-1 ये सब के लिए अप्लाई होता है। समझ में आया बात? कि ऊपर वाला, नीचे वाला एंड सो ऑन। मॉडल क्लास में वो सब चीज नहीं था। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके चलो, बाकी लोग थोड़ा हेल्प करना स्टार्ट करो। सब बताओ कि LK का वैल्यू क्या होना चाहिए? 30। अच्छा मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, बाकी किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं आया यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ना सर। ओके ऑल राइट बेटा, वेरी गुड। बताओ H का वैल्यू बताओ। 10। 10, बहुत बढ़िया। FK का वैल्यू बताओ। 16। ये याद आया कि ये क्या था? हाँ सर। ये था मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, वेरी गुड। FK-1 बताओ। x X, ये था
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास। और एफ के प्लस वन का वैल्यू बताओ। 12। बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। सर और सर मोड का, हाँ सर मेरा यही डाउट था, एफ के को हम लोग 16 ले रहे हैं ना, तो हाँ एफ के को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोलते हैं, बोलिएगा ना उस हिसाब से तो हाँ हाँ। एफ के फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ के माइनस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास, और एफ के प्लस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, हाँ सर, याद आ गया तो पूरा? हाँ हाँ सर। चलो बढ़िया। और मोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को? मोड का वैल्यू दिया हुआ है 36। ठीक है, तो एम ओ मोड का वैल्यू जो खुद का है वो है 36। अब कुछ नहीं, अब बस वैल्यू बिठाना है हम लोग को। ठीक है, तो एम ओ का वैल्यू, एक सेकेंड, एम ओ सर का वैल्यू, हाँ सर एग्जाम में जैसे आपने ये लिखा है वो लिखना है क्या हम लोग को? कौन सा? ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ अभी वो? हाँ सर, जैसे एल के इज इक्वल्स टू 30 और सब। एग्जाम में सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी देखो ये होता है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आप लोग सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है, टेबल के जस्ट नीचे। फिर उसके बाद में इसमें जो जो पार्ट है इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन वहां पर लिखो कि जैसे एल के क्या है, एल के है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच क्या है क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, एफ के क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो आप जैसे ऐसे लिखो कि एल के का डेफिनेशन क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ऐसे लिख दो डेफिनेशन। उसके बाद में इक्वल टू उसका वैल्यू कितना है 30। ठीक है, तो ऐसे कर करके जितना भी यहाँ पर सिंबल है ना, सबका पहले डिस्क्रिप्शन और फिर उसका वैल्यू, वैसे करके आप लोग लिखना। क्योंकि फॉर्मूला लिखने का और वो डिस्क्रिप्शन देने का आप समझो कि कम से कम 1 या 2 मार्क होता है, तो वो चीज आप लोग को वैसे करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए, बाकी आप लोग को डिस्क्रिप्शन प्लस वैल्यू दोनों मेंशन करना, और वो भी ऊपर नहीं नीचे। ठीक है, फॉर्मूला के नीचे। देवांशी आया समझ? हाँ सर। कंटिन्यू करते हैं बेटा, यहाँ से वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। एम ओ का वैल्यू कितना हो गया? 36। एल के का वैल्यू 30, एच का वैल्यू 10, एफ के का वैल्यू 16, एफ के माइनस वन का वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस x माइनस 12। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर। ओके, अब 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 6। इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद बेटा 10 इंटू 16 माइनस x डिवाइडेड बाई 32 माइनस x माइनस 12। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 160 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 20 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 6x इज इक्वल टू 160 minus 10x. This implies 10x minus 6x is equal to 160 minus 120. This implies 4x is equal to 40. So x is equal to 10. Respond करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। बढ़िया बेटा। तो इसके साथ में आप ऐसा समझिए कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो कैटेगरी है ना, वो हो गया समाप्त। ठीक है, मैंने मीन मीडियन मोड तीनों पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है जिस प्रोफाइल का, वो सारा मैंने कवर कर दिया आप लोगों के लिए। अब इसके बाद में आज की क्लास को एंड करने से पहले, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको देखिए। ये आप लोग को हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें क्या है कि एकदम ध्यान से रिलेशनशिप को याद रखना। कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें आप इसी तरीके से इसको पढ़ के रखना है कि 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 1 इंटू मोड प्लस 2 इंटू मीन। मतलब मीडियन के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? 3, मोड के साथ में मल्टीप्लाई होगा 1, और मीन के साथ में मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, और मीन मोड राइट हैंड साइड में, मीडियन लेफ्ट हैंड साइड में। इस रिलेशनशिप को एग्जैक्टली याद रखने का ट्राई करना। इसका 2 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है बेटा कि अगर एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्टली ही एक एमसीक्यू आएगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा और चारों में मीन मीडियन मोड में कोई तरीके से वो रिलेशनशिप दे देगा।
वो कंफ्यूज करने के लिए आपके साथ में ऐसा करेगा। देखो एक ऑप्शन तो यही वाला बनाएगा जो है एक्चुअली करेक्ट, फिर एक ऑप्शन वो ऐसा बना देगा कि 2 into मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस मीन, ऐसा बना देगा। ये 3 into मीन ऐसा बना देगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये भी तो राइट हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे आपको गलत चीज को टिक नहीं करना है, सही चीज को एग्जैक्टली याद रखना है। तो एक तो ये एप्लीकेशन है कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि बताओ विच वन इज द करेक्ट एम्पिरिकल रिलेशनशिप। और दूसरा एप्लीकेशन है बेटा कि अगर कभी किसी सिचुएशन में ऐसा सवाल आता है कि आपको एक डेटा सेट देगा कि लो ये है क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी, और बताओ इसका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, तीनों चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलता है आपको। तो उस सिचुएशन में आप क्या है कि कोई भी दो चीज कैलकुलेट कर लो, मीन मीडियन या मोड में से जो भी आपको इजी लगता है, और जो तीसरा चीज है उसको इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट इन द प्रॉपर मैनर आप ये वाला रिलेशन यूज करके उसका वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज करो कि आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके आपने मीडियन और मोड निकाल लिया, तो जो मीन निकालने वाला पार्ट है वो आपको करने का जरूरत नहीं है। जब आपको मीडियन का और मोड का वैल्यू मालूम है तो आप इस रिलेशनशिप में मीडियन और मोड का वैल्यू पुट करके आप मीन का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो इस पे कोई इलस्ट्रेशन में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मीन निकालने का, मीडियन निकालने का, मोड निकालने का तरीका वगैरह देख चुके हैं पूरा का पूरा टोटली। बट इस बात को याद रखना कि इफ इन अ सिंगल क्वेश्चन आपको मीन, मीडियन, मोड ये तीनों चीज फाइंड करना है तो उसमें डायरेक्टली तीनों चीज को पूरा पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। किसी भी दो क्वांटिटी को प्रॉपर्ली सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो और फिर इस वाले रिलेशनशिप में पुट करके तीसरे पैरामीटर का वैल्यू आप निकाल सकते हो। क्या ये वाला बात सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही।